ओम नमः शिवाय। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं हमारा सबसे प्यारा त्यौहार दीपावली, दीपों का उत्सव आ चुका है, जिसमें हमारा पहला दिन आता है धनतेरस का। आज मैं आपको कुछ सरल टोटके, सरल सामान्य से उपाय बताऊंगा, जिससे आपके घर में आने वाली जो धन की समस्या है वो दूर होगी और आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। मैं इस ब्लॉग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ओम एस्ट्रो के ऊपर लिखा गया है, ये डोमेन है। और यदि आप इस ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं या वीडियो में आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इस ब्लॉग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, इस बार हम लिखते हैं कि इस बार धनतेरस पर कर ले ये 10 सरल टोटके और उपाय, घर में टिकने लगेगा पैसा। अर्थात यानी ये कुछ सामान्य से उपाय हैं जो आपके घर में लक्ष्मी को रोक लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या है वो उपाय। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे ब्लॉग की। आप सभी को बता दें, धनतेरस का जो पर्व है इस साल 2024 में 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, धनतेरस का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान की पूजा होती है। धनतेरस पर कुछ चीज़ें जैसे चांदी, सोना, पीतल के बर्तन, धनिया, नमक, झाड़ू आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बरकत आती है। धनतेरस के दिन कुछ सरल उपाय करना भी बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले उपाय की बात करेंगे। हमारा यहाँ पे पहला उपाय आता है कि धनतेरस के दिन शाम के समय के बाद, यानी कि जब हम दीपक आरती कर देते हैं संध्या काल के बाद, आप 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। ठीक है, श्रेष्ठ विमान पर विराजमान गरुड़मणि के समान आभा वाले, दोनों हाथों में गदा एवं वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत तंदुली शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निरीश्वर कुबेर देव जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। इसके बाद आप निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और यह मंत्र बोले: यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य अधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। मैं वापस इस मंत्र को बोल देता हूँ, बहुत आराम से आप सुनिएगा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य अधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ठीक है, इसके बाद कपूर से आरती करें और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी हर तरह की समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, हम उसके बाद अगला देखेंगे। हम यहाँ पे दूसरा उपाय देखेंगे। धनतेरस पर शाम के बाद 13 दीपक जलाएं, उसके पास 13 कोड़ियाँ रखें, फिर आधी रात के बाद ये कोड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में अचानक धन लाभ होएगा। हम आपको बता दें कि ओम एस्ट्रो यहाँ पे इस बार सेल लेकर आया है, जो कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। आज से पहले हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, हम पहली बार डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये भी कुछ स्पेशल लोगों के लिए रहेगा कि जिसमें कोई सभा मोहिनी कुमकुम अपने लिए ऑर्डर करता है तो ये उसको 699 रुपये में हमारे प्राइस है, और अगर ये कोई कूपन अप्लाई करता है तो उसको एक्स्ट्रा 3% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे 10% लिखा हुआ है, पर अगर कोई स्पेशल पहले 5 ग्राहक होते हैं तो उसे 30% हम देंगे। ठीक है, और साथ ही में धनतेरस के मुहूर्त में सिद्ध होएगा कुबेर लक्ष्मी यंत्र, तो ये भी आपको 399 रुपये का ऑर्डर करना रहता है, जिसमें आपको 10% ऑफ हो जाएगा। और ये आपको ये नीचे दिए नंबर हैं, आप इससे ऑर्डर कर सकते हैं। हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। धनतेरस के दिन अगर घर के अंदर 13 दीपक और घर के बाहर 13 दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से दरिद्रता,
अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ठीक है, यदि आपके पास धन नहीं टिकता, ये चौथा उपाय आ रहा है, यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप माँ लक्ष्मी को पूजा के समय एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। एक जोड़ा यानी कि 2 लौंग अर्पित करें। ठीक है, यानी 5 ही दिन। यदि 5 उपाय रहेगा, यदि आप धनतेरस के दिन खीर, चावल, चीनी, बताशा, सफ़ेद कपड़ा आदि सफ़ेद चीज़ें दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। 6वां उपाय है, कहा जाता है कि धनतेरस पर किसी किन्नर को दान जरूर करना चाहिए, उससे एक सिक्का भी मांगना चाहिए। किन्नर सिक्का खुशी से दे तो ये बहुत ही शुभ होता है। इस सिक्के को घर की जो अपनी मुख्य तिजोरी होती है उसमें रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें पर्स का भी हम बता रहे हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, पर पर्स में गिरने का ज़्यादा डर रहता है, तो अपने घर की तिजोरी में रखें और इससे आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन दरवाजे पर कोई भिखारी या जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ वापस न जाने दें, दान में कुछ जरूर दे। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इससे आपके कार्य भी सभी सफल होंगे। अगला रहता है कि धनतेरस के दिन यह 8वां उपाय है, उस पेड़ की टहनी को तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। ध्यान दीजिएगा, जिस टहनी के ऊपर चमगादड़ बैठता हो, जिस पेड़ के ऊपर, उसकी एक डगा लेने टहनी तोड़ दीजिएगा और इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें। इससे धन की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इससे कार्य में सफलता भी हासिल होगी। अगला रहेगा 9वां, इस और धनतेरस के ही दिन की बात है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ केले या कोई सुगंधित पुष्प का पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे वैसे वैसे आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। 10वां उपाय, आखिरी उपाय रहता है, धनतेरस के दिन पूजा से पहले और पूजा के बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। यह जल पूजा में शामिल लोगों पर भी छिड़कें, इससे उनका और आपका मन पवित्र होगा। हर हर महादेव। आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आप वापस से पोस्टर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है, और इस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन बताए हुए उपायों से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी और जल्द से जल्द आपके घर में आ रही जो पर्व रहेंगे सारे ही बहुत आनंद से, बहुत ही धूमधाम से मनाए जाएंगे। ठीक है, हरिओम, नमस्कार।